अगले दिन जो सो रही थी। जैंगी सोचता है वो बहुत थक चुकी होगी। वो अपने साथ जो को पाकर बहुत खुश था। जो उठकर रेडी होती है और वो नाश्ता करते हैं, जिसके बाद जैंगी उसे स्पेशल जैकेट देता है और उसे बेसबॉल बैट देता है कि अब तुम्हें चंगजन और बाकी जमे लोगों के बॉडीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। काम पूरा तभी होगा। जो बिना सवाल किए काम पूरा करती है और जैंगी ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। जो को रिकॉर्डिंग से फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उन्हें मार रही थी। जैंगी ये वीडियो ग्रुप में भेज देता है ताकि सभी सेफ फील कर सकें कि चंगजन जो सभी को मार रहा था अब वो खुद मर चुका है। लोग ये पूछ भी नहीं रहे थे कि डॉक्टर वहाँ क्यों है, वो बस थैंक्स किए जा रहे थे। जिसके बाद जैंगी को यूचिंग का कॉल आता है। जैंगी कहता है उसे नहीं पता था कि वो अब भी जिंदा है। यूचिंग कहती है अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है और उसे लगा था कि वो मर चुकी है, इसीलिए उसने डॉक्टर को चुना। यूचिंग को मारने के लिए पीछे लड़कियां तैयार थी। जैंगी उसकी चीखें सुन पाता है। जैंगी उसे और परेशान करने का सोचता है और उसे जो के साथ फोटो भेजकर बताता है कि अब वो उसकी मंगेतर है। यूचिंग ये मैसेज देखने फोन लेती है और पूरी पागल हो जाती है। वो जैंगी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। जैंगी कहता है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता और जिससे वो प्यार करता है वो उसके साथ है और कॉल रख देता है। यूचिंग की दोस्त अब उन्हें मार भी नहीं रही थी क्योंकि अब वो एक साथ सी कटवा चुके थे। जैंगी अब सेटिस्फाइड था और पूछता है कि क्या वो बेरहम है। जो कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके कुछ रीजंस होंगे। उसने पहली बार उसके बारे में उन्हीं से सुना था और वो पागल लग रहे थे और उसने सही किया। सामने के बिल्डिंग में एक आदमी सुसाइड कर लेता है। ये देखकर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे अंकल यू का कॉल आता है। जैंगी खुश था कि वो अब तक ठीक है। यू बताता है कि जैंगी के कहने पर उसने सप्लाईज बचा रखे थे। अब वो जीला मे के साथ है, वही सिंगल मदर। उसका बेटा बीमार है और उन्हें मेडिसिन चाहिए। जैंगी मान जाता है और उसे मेडिसिन लेने आने कहता है। जो उसे जूस देती है। फिर कोई उसका दरवाज़ा नॉक करता है। वो कैमरा से देखता है कि वो यू और मे है। वो दरवाजे के होल से मेडिसिन बाहर भेज देता है। यू थैंक्स करता है लेकिन मे कहने लगती है कि उसके पास फायर प्लेस है और बच्चे को गर्मी की ज़रूरत है। जैंगी मना कर देता है क्योंकि उसके लिए सेफ्टी पहले थी। वो बताता है कि कोयला खत्म हो गया है और अब उन्हें बहुत से जैकेट्स पहनने पड़ रहे हैं। यू जाना चाह रहा था पर मे नहीं मान रही थी कि जो भी उसके साथ है। जैंगी बताता है कि जो ने उसके साथ शादी कर ली है इसीलिए उसके साथ है। ये सुनकर जो बहुत शर्मा जाती है। फिर यू मे को समझाता है और ले जाने लगता है। जिसके बाद जैंगी वापस जाता है और जो के गोद में सर रखकर आराम करता है और एक कमाल का नजारा देखता है। जैंगी सोचता है कि जीला मे के होने से उसका प्लान खराब हो सकता था। अंकल यू मे से पूछता है वो उसके भतीजे को गाली क्यों दे रही थी। मे कहती है वो अपने बच्चे के लिए कर रही थी। यू बताता है कि ये सब जैंगी की वजह से हुआ है, अगर वो मुझे नहीं बताता तो मैं कुछ भी सेव नहीं रख पाता। फिर मे कहती है जैंगी ने ये मेडिसिन मदद करने के लिए नहीं दिया है, इसका बदला वो बाद में जरूर लेगा। वो एक मतलबी इंसान है। यू ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है हर चीज़ एक हद में होती है। मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। अगर वो वैसा फिर से कहती है तो वो अकेली हो जाएगी। वहीं जैंगी अपने लाइफ जी रहा था। अगले दिन दूसरे बिल्डिंग से कुछ लोग जैंगी के बिल्डिंग में आते हैं और सभी को मारने लगते हैं। वो जैंगी के मेटल डोर के बारे में जानते थे इसीलिए साथ में डायनामाइट लाते हैं। एक्सप्लोजन से जैंगी उठ जाता है और तुरंत कैमरा से चेक करता है। वो आदमी चेक करने आते हैं और देखते हैं कि गेट को कुछ भी नहीं हुआ। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और फायर ग्रेनेड से अटैक करता है और फिर उन पर गन से भी अटैक करता है। वो रियलाइज़ करता है उसके बुलेट्स ख़त्म हो रहे हैं और दूसरे बिल्डिंग के लोग भी उसके स्टॉक पाइल के बारे में जानते हैं तो वो भी ज़रूर आएंगे। इन सब से हमारी प्यारी डॉक्टर डर जाती है। जैंगी उसके पास आता है और फिर वो अपना काम करने चली जाती है। जैंगी डिसाइड करता है कि अब वो कुछ करेगा। ग्रुप में सभी पूछ रहे थे कि एक्सप्लोजन कैसा था। जैंगी बताता है कि दूसरे बिल्डिंग के लोग उसके घर को उड़ाना चाह रहे थे और दूसरे के घर भी जाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। सभी उसे थैंक्स करते हैं। जैंगी अंकल यू को कॉल करता है। वो बिल्डिंग 6 के लोग थे जिन्हें वैंग तियान फैंग लीड करता है। यू बताता है कि उसने चंगजन के जैसा ही उस बिल्डिंग में किया था। जैंगी बताता है कि उसने बहुत गुंडों को मार दिया तो वो बदला लेने जरूर आएंगे, इसीलिए उन्हें बाकियों को यूनाइट करके खुद को डिफेंड करना चाहिए। जिसके बाद वो जो से कहता है कि अगर पड़ोसियों को मौका मिले तो वो उसे धोखा दे सकते हैं और उसे अंकल यू के साथ दूसरे बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन निकालने जाना चाहिए। 2 दिन बाद हम देखते हैं जो मेड के ड्रेस में थी और सारे इन्फॉर्मेशन उसे बताने लगती है। तो अब तुम लोग भी वीडियो पर ध्यान देना। जो बताती है इस एरिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग है वो बिल्डिंग 26 के हैं जो 2 दिन पहले अटैक करने आए थे। एक गैंग बिल्डिंग 21 में है और 2 और गैंग भी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ ऐसा नहीं किया है। जैंगी समझ जाता है कि अदर बिल्डिंग के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं जबकि उन्हें यूनाइट हो जाना चाहिए था, जो उनके लिए खतरा नहीं है। जैंगी जो की तारीफ करता है और पता नहीं क्यों वो शर्मा जाती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके बताना। चैनल पर ऐसे ही अलग अलग और भी स्टोरीज आती रहेंगी तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना।